श्री साई चरित्र के 19वें अध्याय में संगमनेर के राधाबाई देशमुख को उपदेश करते समय श्री साई बाबा ने उनको कहा था, मेरे गुरु की सेवा कर कर मैं थक गया था, किंतु उसने मुझे कान में मंत्र नहीं दिया, केवल मेरे से 2 पैसे मांगे। दुनिया के रिवाज के नहीं तो मन के, निष्ठा और सबूरी। मैंने वह तत्पर ही दे दिए और गुरु महाराज मुझ पर अति प्रसन्न हुए। साईं बाबा हमसे यही मांगते हैं, निष्ठा यानी श्रद्धा। हमारी बाबा के ऊपर पूरी तरह श्रद्धा चाहिए। हमारे मन में पूरा भरोसा होना चाहिए कि वे साक्षात परमेश्वर है, सब कुछ जानने वाले हैं, दयालु है और भक्तों को जीविका के चिंता से मुक्त करने को समर्थ है। ऐसी निष्ठा या भरोसा होने पर सबूरी अपने आप दिल में जड़ पकड़ती है। दोनों सगी बहनें हैं, एक आने से दूसरी तुरंत आती है। सबूरी यानी इंतज़ार करना, हिम्मत रखना और सब कुछ बर्दाश्त या सहन करना। बाबा के ऊपर पूरी तरह बोझ डालने पर तुरंत ही फल मिलने की उतावली नहीं करनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। शुरू में शायद उल्टे फल आए तो भी बाबा के ऊपर पूरा भरोसा रख कर राह देखनी चाहिए। ठीक फल जरूर मिलेगा और मन की मुराद जरूर पूरी होगी। धैर्य यानी हिम्मत, यह सबूरी का दूसरा नाम है। इसी के कारण पाप यानी बुरी इच्छा, ताप यानी तकलीफ एवं दैना यानी परेशानी या बुरी हालत भगाई जा सकती है और समस्त मुसीबतें होशियारी से एवं अच्छे बुरे उपायों से पार किए जा सकती है। हिम्मत रखने वाला मनुष्य आपत्ति में अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देता, सुख दुख में वो व्याकुल नहीं होता और धैर्य तथा उत्साह से युक्त वह किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सबूरी होने से अविवेक या अविचार को स्थान नहीं होता, इसलिए सबूरी को सद्गुणों की खानी और सद्विचारों की रानी कहते हैं। कितना ही बड़ा आदमी हो, सबूरी सिवा उसका जीवन बेकार होता है, इसलिए सबूरी को कभी न छोड़े, यही पुरुष का पुरुषार्थ है। ऐसी निष्ठा बाबा के प्यारे भक्त यानी माधवराव देशपांडे की थी। एक बार उनको सांप ने काटा, तब सब लोग जहर उतारने के लिए उन्हें विरोबा के स्थान में ले जाने लगे, लेकिन वे वहाँ नहीं गए और बाबा के पास भागे। बाबा उन पर चिल्लाए और ए बम्मन, ऊपर मत चढ़, चढ़ा तो खबरदार, नीचे उतर, तुरंत हट जा, ऐसे भीषण शब्द कहकर उनको बाहर निकाल दिया। परंतु श्यामा की श्रद्धा गिरी नहीं। थोड़ी देर बाद बाबा शांत होने पर वे फिर उनके पास गए। बाबा ने भी उन्हें विश्वास देकर वापस घर भेजा और वह जहर बाबा की कृपा से सुबह तक बिल्कुल उतर कर श्यामा के प्राण बच गए। वैसे ही मुंबई के रघुवीर भास्कर पुरंदर ने बाबा से यात्रा के लिए नासिक जाने की आज्ञा मांगी। तब बाबा ने कहा कि नासिक में 2 दिन ठहरकर मुंबई वापस जाना। नासिक पहुंचने पर पुरंदरे के छोटे भाई को बुखार आया और उनके माताजी सह सब मंडली वापस मुंबई जाने की जल्दी करने लगे। लेकिन पुरंदरे बोले, बाबा ने नासिक में 2 दिन ठहरने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं 2 दिन बाद ही मुंबई वापस जाऊंगा। सचमुच ही दूसरे दिन उनके भाई का बुखार अपने आप उतर गया और वो सब लोग मुंबई सही सलामत पहुँचे। सबूरी का दर्शन हमको अध्याय 48 में सपटने कर के कहानी में होता है। बाबा ने सपटने कर का चल हट कहकर कितनी बार धिक्कार किया, पगड़ी भी उड़ा दी, लेकिन सपटनेकर ने धीरज छोड़ी नहीं और उसका फल बाबा ने प्रसन्न होकर बहुत संतति के रूप में उन्हें दिया। सबूरी का दूसरा उदाहरण तो अध्याय 41 में ढाणू के तहसीलदार बालासाहेब देव का है। उन्हीं से ज्ञानेश्वरी का पठन प्रयत्न करने पर भी नहीं होता था। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि जब बाबा स्वयं आज्ञा देंगे तब ही ज्ञानेश्वर पढ़ूंगा। किसी ने उन्हें सुझाया कि ज्ञानेश्वरी की पोथी लाकर बाबा के हाथ में देना, जिससे वे आशीर्वाद के साथ तुम्हें पढ़ने देंगे। लेकिन बाबा सर्वज्ञ थे, मेरे मन की इच्छा जानते थे। ऐसा विश्वास होने से बाला साहब ने यह सुझाव स्वीकार नहीं किया। बाद में चिंदी यानी कि कपड़े का छोटा सा टुकड़ा चुराने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर बाबा उन पर बहुत गुस्सा हुए, मारने दौड़े और उन्हें हकाल भी दिया, परंतु देव ने धीरज नहीं छोड़ी। आखिर में बाबा शांत हुए, देव को नज़दीक बुलाया, क्या करता है?
और बाड़े में बैठकर नित्य नेम से ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, बल्कि 1 बरस के पहले ही सपने में दर्शन देकर पढ़ते वक्त भूल कहाँ करते हैं यह बात बताकर पोथी कैसी पढ़ना चाहिए यह सिखाया। निष्ठा एवं सबूरी का एक उदाहरण मेरा खुद का भी है। सन 1982 के अक्टूबर महीने में मैं अपने सबसे बड़े बेटे के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा को गया था। निकलते समय बारिश और बर्फ़ गिरने से दर्शन होने की संभावना का संदेह होने से मैंने बाबा के तस्वीर के सामने चिट्ठियाँ डालकर आज्ञा प्राप्त की थी। केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 11,752 फीट है। वहां पहुंचने के लिए बस गौरीकुंड तक जाती है और आगे 15 किमी पैदल या घोड़ों पर जाना पड़ता है। रास्ता बिल्कुल तंग, टेढ़ा मेढ़ा, पत्थरों का एवं बहुत अधिक खड़ी चढ़ाई का है। हम घोड़ों पर सवार होकर निकले। 3 किमी बाकी रहने पर 2 फीट ढेर का बर्फ लगा और उस पर पैदल चल कर जाने की बारी आई। पिछले 15-16 साल में मुझे दिल की बीमारी है। पूना में भी आधा किमी पैदल चलने पर सीने में दर्द होता है। फिर 2 या 2.5 फीट गहरे बर्फ में 3 किमी लंबे और वह भी 11,752 फीट ऊंचाई पर चलकर जाना कैसे होगा। उस सुनसान जगह पर दिल का दौरा पड़ा तो डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। किंतु बाबा के आज्ञा पर मेरी पूरी निष्ठा थी। कुछ भी हो जाए तब भी मुझे केदारनाथ भगवान का दर्शन जरूर होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा था। इस कारण बेटे ने ऐसी हालत में मुझे आगे जाने को मना करने पर भी मैंने बर्फ़ में आगे चलना शुरू किया। फिर क्या चमत्कार, उधर से वापस आने वाला एक यात्री मुझे मिला। उसने मुझे जय केदार करके प्रणाम किया। वह सुनकर मैंने जय केदार जय साई ऐसा जप मन में रटना शुरू किया और बिना किसी तकलीफ हम मंदिर तक पहुंच गए। जाते ही मंदिर बंद हुआ, किंतु बाबा ने मेरे बेटे की वहाँ के कार्याध्यक्ष से अचानक भेंट करवा दी और उन्होंने आदर से हमें मंदिर में ले जाकर दर्शन करवाया। हमने बड़े आनंद से केदारनाथ की पूजा और अभिषेक किया और अत्यंत आराम से उसी बर्फ में पैदल चलकर वापस भी आए। ऐसी है बाबा की निष्ठा और सबूरी की महती। बाबा ने स्वयं ही कहा है, होवे निष्ठा रखे सबूरी उसे रखेगा श्री हरि। जय साई राम। श्री साई सागर विचारधारा इस चैनल में श्री साई बाबा के संदेश पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। साई साहित्य क्षेत्र के अभ्यासकों के साहित्य का अभिवाचन किया जाएगा, जिससे भक्तों को साई बाबा के विचार समझना आसान होगा। आने वाले वीडियो में भी श्री साई बाबा के उपदेश सरल शब्द में बताए जाएंगे। श्री साई सागर विचारधारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए। जय साई राम।